अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 16A क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि द टाइम्स इन मिनट फॉर 20 स्पोर्ट्समैन टू कंप्लीट अ रनिंग टेस्ट एज रिकॉर्डेड इन द टेबल। ये टेस्ट पास करने का टाइम दिया हुआ है 7.9, फिर 8.3 एंड सो ऑन 8.3। कंस्ट्रक्ट अ स्टेम लीफ डायग्राम विद द स्प्लिट स्टेम। देखें, स्प्लिट स्टेम का हम आपको थोड़ा सा पहले बता चुके हैं, आइडिया दे चुके हैं कि स्प्लिट स्टेम के अंदर ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस आपने ये याद रखना है कि फ़र्स्ट 2 कॉलम बनेंगे, 2 रॉज बनेंगी हर डेटा की, और उसके अंदर पहले वाले डेटा में 0 से 4 तक और बाकी डेटा में 0 से 5 तक की वैल्यूज़ ली जाएंगी। शायद अगर मैं अपनी बात नहीं समझा सका तो दोबारा समझा देता हूँ। स्टेम और लीफ, सबसे लीस्ट वाली वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? 7 से छोटा कोई है? नहीं, 7 से छोटा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो 7 के 2 कॉलम्स आएंगे, 2 रॉज आएंगी 7 की, फिर 8 की भी 2 रोज़ आएंगी, फिर 9 की भी 2 रोज़ आएंगी। ठीक है, 10 है यहाँ पर कहीं? पूरे डेटा में 10 कहीं नहीं है। अच्छा, 7:9 का मतलब यहाँ पर 7.9 है। ठीक है, ये जो 7.9 है इसको ब्रेक कर देंगे। अच्छा, एक बहुत अहम चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, वो यहाँ पे समझाता चलूँ मैं आपको कि स्प्लिट डायग्राम का क्या है कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको दे दूँ। देखें, अब 7.9 वाले कॉलम जो है ना वो यहाँ पर आएंगे, चूँकि यहाँ 0 से 4 तक लिखे जाते हैं और 5 से 9 तक वाला डेटा सेकंड रो में उतारा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब 7.9 है तो यहाँ जाएगा। पहले हम 7.0, 7.1, 7.2, 7.3 ढूंढते हैं। ठीक है, ये भी नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा 7.4, 7.0, 7.4, 7.0, 7.4, 7.4, 3 डेटा है मेरे पास, तो मैं यहाँ उतार देता हूँ 7.0, 7.4 और 7.4। ठीक है, फिर 7.5, 6, 7, 8 की बारी है। 7.9 है, 7.8 है, 8, 9 है, 5 है, बस, यानी कि 5, 8 और 9 है, यानी कि 7.5, 7.7 भी है, ये रहा 7.7, 7.8 और 7.9 हमने ढूंढ लिया था। अब हम ढूंढते हैं 8.0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 8.0 यहाँ पर है, ये 8.0 इधर आ गया। 8.3 से कोई छोटा नंबर है? 8.3 ये रहा, 8.1, 8.1, 8.2 ढूंढे, 8.2 है कहीं? 8.2 कहीं नहीं है। 8.3 ढूंढे, 8.3, 1, 2, 3, 4, 8.34 है, लेकिन 8.1 भी 2 दफ़ा मुझे नज़र आ गया। 8.1 मुझे एक ये नज़र आ गया। ठीक है, तो 8.1 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब 8.3 कितनी दफ़ा काउंट किया था मैंने? 8.3 मैंने 4 दफ़ा हो गए थे, 1, 2, 3, 4। सो 1, 2, 3 एंड 4, 8.3 4 दफ़ा हो गया। अब 8.4 है कहीं? 8.3 के बाद 8.4 ढूंढे, कहीं 8.4 है? नहीं, 8.4 कहीं नहीं है। अब 8.5 ढूंढते हैं। 8.5 कहीं नज़र आ रहा है? 1, 2, 3, 8.5 3 दफ़ा नज़र आए हैं, तो मैं 3 लिख देता हूँ। 8.5, 8.5, 8.5, 8.6 और 8.7, 8.8, 8.9 ढूंढे, कहीं नहीं है। अब 7.0 देखते हैं कि 9.0 कहीं है? 9.0 कहीं भी नहीं, 9.0। अब देखते हैं 9.123 कहीं है? 9.123 कहीं है? 9.123, 9.123, 9.123 मुझे कहीं नज़र नहीं आया। 9.4 एक ये नज़र आया और एक ये नज़र आया, तो 9.4 दो हैं हमारे पास। ठीक है, अब 9.5, 6, 7, 8, 9.8 नज़र आया बस मुझे। 4 में ले चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और 9.4 भी ले चुका हूँ। अब 9.8 से यहाँ पर 8 आएगा, तो ये स्प्लिट डायग्राम भी हमारी इस तरह से तैयार हो गई है। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी दूसरी तरफ, इसके सवाल के सेकंड पार्ट पे। 16 है, क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट आप देखते हैं। कह रहे हैं व्हाट वर द फास्टेस्ट एंड द स्लोएस्ट टाइम टेकन। स्लोएस्ट तो मेरे ख्याल में 7.0 है, और फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा वो 9.8 है ऑब्वियसली। थर्ड पार्ट देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्पोर्ट्समैन हु टुक एट लीस्ट 8.5 मिनट्स। कम से कम 8.5 मिनट्स लिए हों और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लिए हों। 8.5 वाले ये रहे, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। ये एटलीस्ट में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, तो हम एटलीस्ट 8.5 वाले की वो निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो वो हैं 6/20 स्पोर्ट्समैन थे, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हो गया 6 5 ज़ा 30, ये आ गया 30%। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में पूछा जा रहा है स्पोर्ट्समैन सेलेक्टेड रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्पोर्ट्समैन फेल्ड इफ़ द टेस्ट इज़ पासिंग 8.4 मिनट्स। 8.4 मिनट्स तक पास हैं,
यहाँ तक सारे कैंडिडेट्स पास हैं, 8.5 हुआ तो फेल हो जाएगा, तो उससे ऊपर सब फेल हैं। तो 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स फेल हैं आउट ऑफ 20, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, तो 6 स्टूडेंट फेल हैं आउट ऑफ 20, तो 6 आउट ऑफ 20 मीन्स 2 3 6, 2 10 20। दैट्स इट। आई होप आपको समझाने में कामयाब रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।